देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक स्थगित। 19 सितंबर को दुर्ग में होने वाली थी बैठक, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई दुर्ग की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने नई रेल सेवा शुरू की। राजिम से रायपुर के लिए मेमू ट्रेन रवाना। रायपुर अभनपुर मेमू रेल सेवा का हुआ विस्तार। बिलासपुर बना स्मार्ट चैट बॉट सेवा शुरू करने वाला पहला निगम। घर बैठे मिलेंगी नगर निगम की प्रमुख सेवाएं। व्हाट्सएप आधारित चैट बॉट से टैक्स भुगतान आसान। भिलाई में राइस मिलर के घर ईडी रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश के 20 ठिकानों पर छापा। फर्जी बिल से कमीशन अवैध भुगतान कराया। बस्तर में मिला क्यूटेनियस नोकार्डिया संक्रमण का पहला केस। छत्तीसगढ़ में पहली बार सामने आया दुर्लभ संक्रमण। कर्नाटक और दिल्ली में भी मिल चुके मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेमेतरा टाउन हॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगरीय क्षेत्र के 46 हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां और स्वीकृति पत्र सौंपे गए। मंच से चाबी मिलने पर लाभार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू, ईश्वर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और कलेक्टर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। घर में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कच्चा हो, हर घर पक्का हो जाना चाहिए। ऐसी सोच इसी के माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री की है, माननीय विष्णुदेव साय जी के, प्रदेश मुख्य। और उस दृष्टिकोण से आज उनको साल भर, क्योंकि हमारे बहुत कम समय में, साल डेढ़ साल में उनका घर बनकर भी तैयार हो गया है। लगभग 3200 से ज्यादा आवास स्वीकृति की यहाँ बेमेतरा नगर, केवल नगर पालिका में हुई, हजारों की संख्या में पूरे विधानसभा और जिले में हुई है। निश्चित ही वाकई में कभी लोग सोचे नहीं थे, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं खुद से अब इसका उदाहरण हूँ। एक छोटे से व्यक्ति, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, ठेला चाय बेचने वाला हो, चाहे पान ठेला हो, रोजी रोटी जो रोजमर्रा के काम करने वाला व्यक्ति है, कभी वो सपना में नहीं सोच सकता कि हमारा आवास भी बनेगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके सपनों को वास्तव में हकीकत में बदला है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नहीं चुवंदन खपरा छानी, नहीं चुवंदन खपरा छानी, यही हमारी इरादा है। हर गरीब के पक्का घर हो, ये भाजपा की वादे है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस की इस अवसर पर आज हमारे जिले के नगर पालिका में 300 से अधिक माता बहनों के प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही साथ 40-45 से अधिक को जो मकान बन के तैयार हो गए, उनको चाबी सौंपा गया। बेमेतरा में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कृषि उपज मंडी में जनसभा का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। अगस्त के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिन भारतीय जनता पार्टी वाला मन के बोलती। निर्वाचन आयोग बोली छवि गढ़ दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखे सुने हो, बिल्कुल लाइन लेंथ बिगाड़ गए। भाजपा वालों के बोलती बंद है। आप तो राहुल गांधी हाइड्रोजन मुक्त। लोकसभा का चुनाव हम रोक सके वोट चोरी को, इसलिए हमको वोट चोरी को जन जन तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है, हर लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जनता ये बोले कि वोट चोर कौन, बोलने से नरेंद्र मोदी है।
वोट चोर कौन? वोट चोर कौन? और जनता ये कहे कि वोट चोर पार्टी कौन? वोट चोर पार्टी कौन? अभी मुझे को बता रहा था, हम विधानसभा में थे, 125 साल के, 127 साल के, 112 साल के दर्जनों लोगों के नाम वोट में डाल रखे हैं, वोटर लिस्ट में डाल रखे हैं। जो जिंदा है नाम काट दिए, जो मर गए उनके नाम जोड़ दिए। और राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिया सब देश के सामने, कर्नाटक में दिन दहाड़े वोट की चोरी हुई है। उस वोट चोरी का जो हमने प्रमाण दिया, सबूत दिया, उस पर आज तक कोई ना तो कार्रवाई हुई, ना उसको झुठला सकते हैं। आज वोट चोरी रोकने के लिए हमने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के अंदर हम लोगों ने अभियान चलाया। सम्मानित चौबे साहब की पूरी टीम ने जो आयोजन किया है, उससे कार्यकर्ता में नया जोश आया है। वोट चोरी के खिलाफ देश भर में आयोजन हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आज से हस्ताक्षर अभियान और गति हम लोग दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के लोगों से, संविधान की रक्षा करनी है, वोटों का अधिकार छीने ना, इस पे हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के ये जो प्रयत्न है कामयाब रहेंगे और भविष्य में हम वोट चोर नहीं होने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दस्तावेज सबके सामने प्रस्तुत किए, पूरे भारत की जनता के सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। देश की जनता जागरूक है और ये देश की जनता संविधान को खत्म होने नहीं देगी, लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देगी। और वोट चोरी करके जो सरकारें बन रही है, जिनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, न चिकित्सा से लेना है, न पढ़ाई से लेना है, न स्वास्थ्य से लेना है, न लोगों के जीवन से लेना है, ऐसी सरकारों को जनता पूरी तरह खत्म करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि उपज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी की उपस्थिति में एक वोट चोर गद्दी छोड़ का एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। हजारों संख्या में, 10,000 से भी अधिक संख्या में पूरे जिले से कांग्रेस जन आए थे। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस यात्रा में बिलासपुर जिले से 225 श्रद्धालु भी शामिल हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही सभी को यात्रा, ठहरने, भोजन और दर्शन की संपूर्ण सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। मेरे विधानसभा के मंत्री ओपी चौधरी जी हैं और मुख्यमंत्री जी की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। आज नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है। इस जन्मदिन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये तीर्थ योजना बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत प्रेरणादायक, लाभदायक, सुखदायक है। मेरे विधान भिलाई शहर के हुड़को क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 2 गाड़ियों में सवार 6 अधिकारी सुधाकर रावके के घर पहुंचे और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। बता दें कि ये मामला करीब 140 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पहले ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी टीम की ओर से परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम दौरे के लिए रवाना हुए। उनके साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम से रायपुर तक शुरू हो रही मेमो ट्रेन हजारों लोगों के लिए सुविधा का माध्यम बनेगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता का विश्वास खो चुकी है और मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के पक्ष में कुछ अच्छा नहीं होता तो वो बेवजह सवाल खड़े करने लगते हैं, जैसे अब मतदाता सूची को लेकर कर रहे हैं। इतने लंबे समय या अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय क्षेत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास हो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। उनकी मतलब संस्कृति। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव और डेविस कप में भारतीय टीम के समन्वयक गुरुचरण सिंह ढुवोरा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 में भाग लिया। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रायपुर लौटने पर एयरपोर्ट पर खेल अधिकारियों, ग्रैंड डिवीजन स्टाफ और खेल प्रेमियों ने गाजे बाजे के साथ गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत किया। इस दौरान महिला भाजपा कार्यकर्ता भी बधाई देने पहुंची और इस मौके पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे लगाए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में होरा ने कहा कि भारत की ये जीत ऐतिहासिक है और उन्होंने देश को गौरव दिलाने का काम किया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने दीदी ई रिक्शा योजना और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का पूरा खर्च अब श्रम विभाग उठाएगा। इस अवसर पर 1 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है और श्रमिकों और किसानों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। अनेक कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में हो रहे हैं और हर वर्ष जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन करते हैं, जिसका शुभारंभ हुआ है। और इस पूरे पखवाड़ा में सफाई का कार्यक्रम और कार्यक्रम, हेल्थ कैंप और कई तरह के और भी कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें देश भर से श्रमजीवी यहाँ पर आए हुए थे और आज 3 बड़ी घोषणा हुई है। रिक्शा के लिए अनुदान देते थे, 1 लाख का अनुदान देते थे, इसको बढ़ाकर 1.5 लाख और एक उनका स्वयं का घर बनाने या मकान का खरीदने का उसमें भी 1 लाख रुपए का अनुदान था, उसमें बढ़ा के 1.5 लाख रुपया किए हैं। और जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनका संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच होती है और उनका सारा इलाज ये 3 छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन शहर के बाहरी इलाकों में चल रहे क्लबों और फार्म हाउसेस में कथित तौर पर परोसी जा रही अश्लीलता और नशाखोरी के खिलाफ है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इन स्थानों पर शराब, सूखे नशे और हुक्के का सेवन कराया जा रहा है और साथ ही न्यूड पार्टियों का आयोजन भी हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में सामने आए न्यूड पार्टी के मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन मुख्य आयोजकों और संरक्षण देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने मांग की है कि ऐसे क्लबों और फार्म हाउस के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उन्हें सील किया जाए। लगातार जिस तरह से फार्म हाउस और क्लबों में पार्टियां हो रही है, अभी न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स पार्टी वगैरह का मामला आया, जिनकी गिरफ्तारी की गई उनके फार्म हाउस में दूसरे दिन भी जो है पार्टी हो रही थी। निश्चित रूप से इन तमाम फार्म हाउस को और क्लबों को सील करने की आवश्यकता है, इनके लाइसेंस निरस्त करने की आवश्यकता है, पर यह कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस ने जिस तत्परता के साथ 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया, बिना रिमांड के उनको जेल भेज दिया गया, निश्चित है कहीं ना कहीं दबाव आ रहा है। ये लोग जो इस पूरे केस में मामले में संरक्षणकर्ता लोग हैं, जो मूल आयोजक हैं, इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इनके इन क्लबों में, फार्म हाउसों में सील लगनी चाहिए। इनके जितने लाइसेंस हैं वो सारे निरस्त होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे, क्योंकि कलेक्टर साहब के पास सारे विभाग उनके अधीन आते हैं, इसलिए उनसे हमने ये निवेदन किया। लगातार इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।